इकाई अंक का पार्ट 2 लिख रहे हैं। पार्ट फर्स्ट बन चुका है, पार्ट 2 है। पार्ट 2 ये है कि घात वाले प्रश्न में इकाई अंक ज्ञात करना। अभी तक देखे थे हम लोग गुणनफल वाले प्रश्न में इकाई अंक ज्ञात करना, अब देखेंगे घात वाले प्रश्न में इकाई अंक ज्ञात करना। तो इसका कुछ नियम होता है घात वाले में। तो नियम क्या है कि सर्वप्रथम घात में 4 से भाग देकर शेषफल ज्ञात करते हैं। 4 से भाग देंगे तो कुछ न कुछ शेषफल ज्ञात होगा, और शेषफल 0 होगा, या तो 1 होगा, या तो 2 होगा, या तो 3 होगा। अब ये देखेंगे, यदि अगर शेष 1 हो, यदि शेष 1 हो तो आधार का इकाई अंक घात 1 लिखा जाता है। यदि शेष 2 हो तो आधार का इकाई अंक घाते 2 लिखेंगे। यदि शेष 3 हो तो आधार का इकाई अंक घाते 3 लिखेंगे, और यदि शेष 0 हो तो आधार का इकाई अंक घाते 4 लिखेंगे। अब देखेंगे क्वेश्चन में कैसे यूज करेंगे इसको। जैसे पहला क्वेश्चन दिया है कि 147 के घात में 53 में इकाई अंक क्या होगा, या इकाई अंक ज्ञात करें। तो ऐसे क्वेश्चन को देखिए कैसे लगाएंगे। सबसे पहले कहा है कि घात वाले प्रश्न में 4 से भाग देते हैं, तो सबसे पहले 53 में 4 का भाग देंगे, और भाग देने के बाद शेषफल ज्ञात करेंगे। तो 53 में हम मान लेते हैं 4 का भाग देते हैं, तो 4 1 का 4 हो जाएगा, 1 13 हो जाएगा, ये 4 क्या 12। अब उसके बाद 13 में से 12 घटाएंगे तो 1, ये ही शेषफल आपका है। शेषफल कितना मिला? 1। अब ये देखना है जो शेषफल आता है वही आधार का इकाई अंक के घात में लगा देता है। तो आधार मतलब इसमें क्या है, ये आधार बोला जाता है। तो इसमें इकाई अंक 7 है, तो 7 के घात में क्या लगाएंगे? 1, यानी जो शेषफल आता है वही उसके घात में लगा देते हैं। अब 7 के घाते 1 का मतलब कितना होता है? 7 होता है। तो इसका मतलब इकाई अंक कितना हो जाएगा? 7। यानी कुल मिला के इसमें इकाई अंक कितना आ गया? 7। यानी उसी तरह से दूसरे वाले क्वेश्चन में देखेंगे, तो दूसरे वाले क्वेश्चन में भी वही प्रक्रिया होगा। सबसे पहले घात वाले प्रश्न में 4 का भाग, तो 46 में 4 का अगर भाग दिया जाए तो देखिए कितना आता है। 46 में 4 का भाग, 4 1 का 4 हो गया, ये 6 उतार लेंगे तो 4 1 का 4, उसके बाद 2, यानी आप कह सकते हैं शेषफल 2 आया। तो शेषफल अगर 2 है तो आधार का इकाई अंक घाते 2। तो आधार का इकाई अंक यानी आधार कितना है? 3 है, तो 3 के घाते अगर 2 लिखेंगे तो इसका कितना आएगा मान? 9। यानी कुल मिलाकर इसमें इकाई अंक कितना हो गया? 9। उसी तरह से कुछ नोट है, नोट में देखेंगे, यानी इसमें कुछ चीजें होता है कि जिसका इकाई अंक वही होता है घात में चाहे जो भी हो। नोट में यदि इकाई अंक 0 1 5 6 यानी इनमें से कुछ भी हो, या तो 0 हो, जैसे यहाँ पे इकाई अंक के स्थान पे 1 हो, या 5 हो, या 6 हो, और उसके घात में चाहे जो भी संख्या लगा दिया जाए, उसको हल करने पे इकाई अंक हमेशा वही का वही मिलता है। 1 0 है तो 0 इकाई अंक हमेशा आएगा। 1 है अगर यहाँ इकाई अंक पे तो हमेशा इकाई अंक 1 ही आएगा। 5 है तो हमेशा 5 आएगा। 6 है तो हमेशा 6 आएगा। तो ये 4 अंक ऐसे हैं जिनका इकाई अंक वही का वही आता है घात में चाहे जो भी हो। अब जैसे अगला क्वेश्चन देखेंगे, 143 घाते 18 में इकाई अंक क्या होगा। अब नियम वही है कि घात में 4 का भाग देंगे, तो 18 में 4 का भाग, तो 4 चौक 16 2, यानी आपका शेषफल जो आया है 2, उसी को यहाँ इकाई अंक के घात में लगाया जाता है। तो 3 के घात में लगाना है। यहाँ नियम ये है कि जब शेष 2 हो तो आधार का इकाई अंक घाते 2, तो आधार का इकाई अंक 3 है और घाते में 2 है, तो 3 के घाते 2 अगर लिखा जाए कितना आएगा? 9। इसका मतलब इसका इकाई अंक कितना आएगा? 9। उसी तरह से तीसरे वाले में देखा जाए तो तीसरे वाले में यहाँ अंत में इकाई 6 है, और नियम में ये बताया गया है कि 0 1 5 6 में से अगर कुछ भी है तो घात चाहे जितना हो इकाई अंक वही आता है। तो इसका मतलब यहाँ 6 है तो इकाई अंक हमेशा वही आएगा घात चाहे जो भी हो। तो इसका सीधा सीधा आप नियम से ही बता सकते हैं कि इकाई अंक आएगा 6। अब उसी तरह से अगले क्वेश्चन में देखा जाए तो 145 है घाते में 46 में इकाई का अंक। यहाँ पर भी नियम के अनुसार देखा जाए तो ये 5 है, ये नियम में मिल रहा है कि 5 अगर है अंत में इकाई के स्थान पे तो घात चाहे जो भी लगा दिया जाए इसका इकाई अंक हमेशा वही का वही होगा।
यानी इसका भी इकाई अंक 5 है। अगर नियम से देखा जाए कि 5 आता है कि नहीं, तो देख लीजिए कैसे 5 आएगा। सबसे पहले नियम यह है कि घात वाले में 4 का भाग, तो 46 में 4 का भाग दे दीजिए, 4 एक का 4 हो जाएगा, 6 उतार लेंगे, फिर उसके बाद 4 एक का 4, 2, ये शेषफल आया 2। अब उसके बाद देखना है इकाई अंक के घात में 2 लगा देते हैं, ये 5 है, 5 के घात में 2 लगाएंगे तो 5 बचे 25। अब इसमें अगर इकाई पूछा जाए तो ये इकाई होता है, इसका मतलब इकाई अंक कितना आ गया 5। और वैसे डायरेक्ट देखा गया था नियम से, तब पर भी 5 आ रहा था, तो इसका मतलब 0 1 5 6। अगर ये संख्या आपके इकाई के स्थान पे मिल जा रहा है तो घात चाहे जितना भी लगा दिया जाए, उसको हल करने पे हमेशा 0 है तो 0 आएगा इकाई अंक, 1 है तो 1 इकाई अंक आएगा, 5 है तो 5 इकाई अंक आएगा, 6 है तो 6। यानी इसका मतलब आधार का यहाँ जो अंक रहेगा वही का वही आपका आता है इकाई अंक। तो धन्यवाद। इसके बाद अगला पार्ट आगे दिन